गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक में मैं तीन बातें पे मैं चर्चा करूंगा, जिसको जो आप जानते तो है पहले से, लेकिन आप उस पे अमल करेंगे तो कितना फायदा होगा वो मैं बता रहा हूँ। और वो 3 बातें हो सकती है, वो 5 हो सकती है, आप लोग 10 बातें जानते हैं, लेकिन मैं बस वो 3 बातें का जिक्र करूंगा जो मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट एक इंसान को एक अच्छे ढंग से लाइफ को जीने के लिए। सबसे पहली बात कि आपको सुबह में जल्दी उठना है। शुरू से हम लोग जानते हैं, लेकिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप 4:30 बजे के आसपास उठिए, 5 बजे के आसपास उठिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 के बीच में उठिए, और किसी भी हालत में सूर्योदय के बाद नहीं उठना है, सूर्य उदय के पहले ही उठना है। कोशिश करना है कि वही 4 से 5 के बीच में ही आप उठें और 5 मिनट का ध्यान करें। और ये सेम काम 5 मिनट का ध्यान आपको सोने के टाइम में ही करना है। सोने के टाइम से क्या फायदा होता है? सुबह में तो माइंड शार्प रहता है, जो परमात्मा का जो परम चैतन्य एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां रहती है और आपको पूरे तरोताजगी महसूस होती है, एनर्जेटिक महसूस होता है। उस समय आप जो है कुछ याद कर देखें तो आपको लगेगा कि बाकी दिनों की तुलना में वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और वही ध्यान अगर सोने के पहले करते हैं तो ये पता चलता है कि दिन भर में हम लोगों ने क्या गलती किया। जैसे किसी को मैंने ज्यादा डांट दिया, क्या वो चीज उसी समय ध्यान में आ जाता है कि मैंने आज दिन में क्या गलती किया, और उसको ताकि अगले दिन आप उसको सुधार सकें। उसको कैरी ऑन नहीं करना, जो गलती आज कर चुके हैं उसको कल कैरी ऑन नहीं करना है, तो वो कैरी ऑन आगे होते चले जाके ऐसे करके तो बहुत सारे गलती आपके कैरी ऑन होते चले जाएंगे और धीरे धीरे वही आपको परेशान करेंगे। इसीलिए सुबह में 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का बहुत जरूरत है, और सोने के पहले कर ले तो अब तो 4 में मतलब 4 चांद लग जाएंगे। वैसे में सुबह और शाम कर लिए तो फिर भी शुरुआत में आप सुबह में ही करें, ये ज्यादा अच्छा है। ध्यान का पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कितने फायदे होते हैं। तो सबसे पहला बात, आपको ध्यान करना है। सुबह में उठ के जल्दी उठना है और ध्यान करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिन भर हम लोगों को ऑफिस में, घर में, रास्ते में निकल जाते हैं नए नए लोगों से मिलने में। हर समय नए नए लोग, कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, कुछ लोग गुस्सा में रहते हैं, किन्हीं से हम लोगों को अपना काम निकालना रहता है। जब भी किसी इंसान से आप मिले तो सबसे पहला बात कि आप सबसे पहला लाइन जो है अपने मुख से जो निकालेंगे उसमें सामने वाला का भलाई होना चाहिए या उसका बड़ाई होना चाहिए। या बड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बोलना है कि उसको पता चल जाए। वाकई में अगर उसमें कुछ गुण है, वो तो होता ही है सब इंसान में, बस उस गुण को आपको बताना कि शायद आपके इस कारण से मैं बहुत इंप्रेशन में हूँ, बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। मतलब उसका एक अच्छाई पकड़ के आपको पहले लाइन में बताना है, ताकि पहला लाइन में उसका जो बड़ाई होता है, उसका जो भलाई का बात है, उसके फेवर में जो बात होता है, वो उसको अच्छा लगता है। हर इंसान को अच्छा लगता है कि कोई उसका बड़ाई करे। उससे क्या होता है कि वो आपका अगला लाइन सुनना पसंद करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप मुख से पहला लाइन निकालें तो सामने वाला का भलाई हो, उसके अंदर जो अच्छाई है वो बाहर निकालें। जैसे कोई सामने जा रहे हैं, वो कुछ अच्छा काम किए तो आप बोलिए, आप नहीं रहते तो ये तो काम होता ही नहीं, कभी अच्छा हुआ मिलके आपसे। मतलब ऐसा लाइन बताइए ताकि वो आपसे अगला लाइन आपसे सुनेंगे। मतलब पहला लाइन आपको उनके फेवर में बोलना है, चाहे वो किसी भी हो सकता है, वो कोई बदमाश भी हो सकता है, कोई आपका दुश्मन भी हो सकता है। दुश्मन भी आपका बात क्यों सुनेगा? अगर आप ये लाइन, पहला लाइन अगर थोड़ा सा भी मिला के बोलते हैं कि उसका जो कुछ दुश्मन कुछ भी, तो वो भी तो इंसान है, उसमें भी तो कुछ अच्छाई होगी, उसको लेके बोलेंगे तो वो भी आपका अगला लाइन सुनना पसंद करेंगे। उसका जब अगला लाइन आपका सुनना पसंद करेंगे तो धीरे धीरे बार्गेनिंग में चलेंगे और धीरे धीरे जो भी दिखते हैं उसको आप कॉम्प्रोमाइज मोड में लाके उसको ठीक कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि जब 2 लोगों में आपस में नहीं बनती है तो एक दूसरे का मतलब बात सुनना नहीं पसंद करते, ईगो हर्ट होती है। जब माउथ टू माउथ बात करते हैं तो उसके इसमें ईगो हर्ट होता है। उस समय हम लोगों को सोल टू सोल बात करना है। मतलब ये खैर बाद में पता चलेगा, फिलहाल यही है कि आपको उस समय थोड़ा सा धैर्य से काम करना है। और जब भी आप 2 लोगों में नहीं बनती है तो आप बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? पहला लाइन हमेशा यही बोलना है कि उनका गुण थोड़ा सा बाहर निखारिए, तो वो आपसे अगला लाइन सुनना पसंद करेंगे। ऐसे में धीरे धीरे बात बढ़ेगी और बार्गेनिंग और लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
ये तो एक नॉर्मल तरीका है डेली ऐसे करने का। तीसरा क्या है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी को मदद करते हैं तो उसका पुण्य हम लोगों के पास जमा रहता है और बाद में हम लोगों को बहुत फायदा करता है। ऐसा देखा गया है कि हम लोग किसी को मदद करते हैं किसी स्वार्थ के कारण, किसी फायदा में, लेकिन देखा उससे जो स्वार्थ में जो किया गया है तो आप अपने लिए उसका मदद किए, लेकिन जब भी आप निस्वार्थ भाव में जब किसी का भलाई करते हैं तो वो आप एक बार तो मदद किए लेकिन उसका मजा आपको लाइफ टाइम मिलता है। उसमें जो ऊर्जा मिलती है, आपको पुण्य मिलता है, उसको आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कितना ज्यादा उसमें पुण्य शक्ति मिलती है। जैसे LIC में 1 टाइम प्रीमियम तो आप जानते ही, एक बार प्रीमियम डाले और जिंदगी भर का मजा लीजिए, 60 साल 70 साल का। ठीक वैसा ही है कि जब भी आपको कोई मदद लेने वाला आता है और आपको लग रहा है कि इसको जेन्युइन में मदद चाहिए, आप निस्वार्थ भाव से उसको मदद कर दीजिए। इट्स लाइक कि 1 टाइम प्रीमियम आप दे रहे हैं उसको, और 1 टाइम प्रीमियम में उसको तो मदद हो ही गया, पैसा नहीं, मतलब एक मदद किए तो 1 टाइम आप मदद किए, और दोबारा आपसे फिर मिलेंगे भी नहीं, लेकिन आप जो ये मदद किए ये आपके पास पुण्य के रूप में इतना ज्यादा मात्रा में चलता है जिसका बराबरी में और कोई दूसरा मदद नहीं होता।